हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईडी एकेडमी पे स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है, अपन ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट, और अपना इंट्रोडक्शन हो चुका था एसिड के साथ में। अपन समझ गए थे कि एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है बेस की कि सर बेस क्या होते हैं और बेस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमको यही समझना है कि हमारे बेसिस जो है वो क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, अपन ने एसिड में बताया था कि एसिड अपने ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो होते हैं सोर इन टेस्ट, मतलब कि जब आप उनको टेस्ट करोगे तो वो होते हैं खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट करने में। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि होते हैं टेस्ट करने पे कड़वे, मतलब कि वो जब आप टेस्ट करोगे उनको आपकी जबान से खाने तो वो आपको कड़वे फील होंगे। ठीक है, यही लिखा है डेफिनेशन में, पढ़ते हैं अपन कि बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर कि मतलब बिटर इन टेस्ट हो, टेस्ट करने में कड़वे हो। ठीक है, आगे लिखा है सोपी इन टच, मतलब कि जैसे अगर आपने कभी साबुन को हाथ लगाया हो, ठीक है, कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है, वैसे ही अगर आप बेसिस को टच करेंगे तो आपको सोपी सा फील होगा कि आपने हाथ में कुछ साबुन सा ले रखा हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपकी जो साबुन है जिनको अपन नहाने के लिए यूज करते हो, कभी अगर अपन नहाए हो तो उसमें बेस ही होता है, NaOH कॉस्टिक सोडा बेस होता है। वो आप आगे जाके पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉप में। ठीक है, तो सोपी इन टच होंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। मैंने आपको एसिड में बताया था कि एसिड अपना वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और अपने बेस अपने वो सब्सटेंस है, अगर आप लिटमस पेपर लोगे, कौन से कलर का लोगे आप इस बार आपको लेना है रेड कलर का, और अगर उसने ब्लू कर दिया तो आप समझ जाओगे कि आपका सब्सटेंस जो है वो है बेस। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या समझे हम कि बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो पहली बात तो कड़वे होते हैं टेस्ट में। सोप इन टच, मतलब कि अगर मैं उसको फील हाथ में लूंगा और अगर टच करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा इसको मैंने साबुन को टच कर रहा हूं। और थर्ड बात कि ये लिटमस पेपर को रेड से कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सुंदर सी इमेज लगा रखी है अपन ने, इनो की और टूथपेस्ट की। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर होता है बेस। क्या होता है? बेस। देखो टूथपेस्ट अपन डेली ब्रश करते हैं, अब उसके पीछे एक सिंपल सी बेसिक सी साइंस ये है कि हमारे जो दांत के बीच में जो कैविटी होती है, मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया और आपने ब्रश नहीं किया तो वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपने कुछ दिन तक अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो आपके जो मुंह में जो सलाइवा बनता है उससे रिएक्ट करेगा और एसिड बना लेगा। अब धीरे 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 ये एसिड क्या होगा, आपके दांतों को खराब करने लगेगा और आपके येलो से लेयर चढ़ जाएगी। होता ही है, बहुत से बच्चे जो ब्रश नहीं करते उनके येलो से दांत हो जाते हैं, तो इस वजह से होते हैं। तो फिर अपन क्या बोलते हैं कि टूथपेस्ट रेगुलर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है बेस। क्या होता है? बेस। अब आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज जो है न्यूट्रल हो जाती है। तो इसी तरीके से क्या होगा, जब हम बेस डालेंगे हमारे मुंह में तो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसने हमारे दांत खराब किए हैं, बेस हमने डाल दिया तो दोनों का इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा और हमारे दांत साफ हो जाएंगे। इसी तरीके से इनो के अंदर भी एक बेस होता है। ठीक है, अब इनो में क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी दिन खाना खाया, अटरम सटरम खा लिया, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एसिड सीक्रेट होता है जो आपके डाइजेस्ट करने में काम में आता है खाने को, HCl जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, लेकिन अपन ने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया तो उस दिन क्या होगा, ये एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, आपको थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम सी फील होने लगेगी। ठीक है, जब ये होता है तो हमको एक ही चीज याद आती है दिमाग में, क्या? इनो। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। क्या करेगा ये? वापस से वही सिंपल सी साइंस कि जब हमारे बॉडी में एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो गया है तो मैं बाहर से एक बेस डाल देता हूं, ये रिएक्ट कर जाएंगे और एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी न्यूट्रल हो जाएगी, जो आप पढ़ने वाले अपन न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिस को यूज करते हैं और ये बेसिस हमारे पास में थे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, कुछ एग्जाम्पल हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें एसिड के केस में भी बताया था
कि सर एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खट्टे होते हैं, लेकिन हमने बोला था कि यार भैया खट्टे तो होते हैं लेकिन आप ऐसे हर चीज को खा नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया था एसिड के सब्सटेंस, आपके जो एसिड है, कुछ कुछ एसिड जो है वो कोरोसिव इन नेचर है। टेस्ट करने जाओगे, पता चला टेस्ट करने वाला ही नहीं बचा, उसकी जबान खराब हो गई, जबान जल गई। ऐसे अपने को नहीं करना है। तो इसी तरीके से बेस के लिए भी एक नई डेफिनेशन निकाली। तो आर्यनएस भाई साहब ने बोला हमको कि सर ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में जाने के बाद में OH माइनस आयन दे दे, वो सब कहलाते हैं बेस। क्या कि भैया ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद में OH माइनस आयन दे दे, वो कहलाते हैं बेस। H प्लस आयन वाले थे एसिड, और OH माइनस आयन वाले हैं बेस। कैसे? देखो एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं अपन NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस है। ठीक है, पता कैसे करें? डेफिनेशन बोलती है कि इसको पानी में डाल दोगे, अगर OH माइनस आयन मिल जाए तो ये बेस है। देखो मैंने लिया NaOH, मैं इसको पानी में मतलब एक्वस में डाल देता हूं। ठीक है, तो जब मैं इसको पानी में एक्वस में डालूंगा, क्या करूंगा? जब मैं इसको पानी में एक्वस में डालूंगा, मान लो इसके अंदर H2O है, ठीक है, और इसके अंदर मैं NaOH डाल रहा हूं, तो क्या होगा? ये NaOH की बॉन्ड हो जाएगी ब्रेक। ठीक है, NaOH की बॉन्ड हो जाएगी ब्रेक, और NaOH में Na क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। और आपको पता है मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं। क्यों? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,8,1, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा स्टेबल होने के लिए। तो इसी तरीके से सारे मेटल्स जो है वो क्या चाहते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना ताकि स्टेबल हो जाए। अब मेटल अपना Na अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब कि अगर Na प्लस बना लेता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, हाँ या ना? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, उसको ये OH माइनस आयन ले लेगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो बस हो गया ना पानी में OH माइनस आयन रिलीज। तो हम बोल देंगे कि हमारा NaOH जो था वो क्या है? बेस है। क्यों? क्योंकि वो OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है। कंडीशन यही है कि पानी में जाने के बाद, पानी में डालने के बाद में OH माइनस आयन फुदकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से ही आ जाए, नहीं। जैसे पानी में डाले OH माइनस आयन फुदकेगा तो बोल देंगे यस दिस इज बेस। H प्लस आयन आ रहा है तो दिस इज एसिड। ठीक है, और एग्जांपल MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जब आप पानी में डालेंगे तो OH माइनस आयन में आपको मिलेगा, तो आप बोल देंगे कि ये भी क्या है? आरएनएस बेस है या फिर बेस है। क्योंकि हमने हमारी पुरानी वाली डेफिनेशन जो टेस्ट के बिहाफ पे, उसको हम डिस्कार्ड ही कर रहे हैं, क्योंकि अब जब अपन टेस्ट कर नहीं सकते सारे एसिड्स को, सारे बेस को, तो फिर अपन क्यों एक वो डेफिनेशन रखें? इसलिए अपन ये डेफिनेशन रखेंगे कि जिसमें जिस सब्सटेंस H प्लस आयन दे दे उसको एसिड, और जो सब्सटेंस OH माइनस आयन दे दे उसको बेस बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हमने दो बेस बोल रखे हैं, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, या तो मोनो एसिडिक होगा या डाई एसिडिक होगा या ट्राई एसिडिक होगा, दो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और एसिड के केस में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स भी था, क्योंकि वो हमको मिल जाते हैं, और बेसिस जो है हमको बनाने पड़ते हैं, इसलिए वो वाला क्लासिफिकेशन इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रेंथ के बिहाफ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन में स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि सर वो बेस जो आयोनाइज हो जाए पूरा का पूरा। मतलब कि मान लो आपने बेस लिया 1 मोल बेस ले लिया आपने, मान लो कितने 1 मोल बेस। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसके 1 मोल NaOH मैंने ले रखा है। कितना लिया है? 1 मोल NaOH। ठीक है, 1 मोल NaOH कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 NaOH के मॉलिक्यूल्स होंगे। सही बात है, इतने मॉलिक्यूल्स इसके होंगे। अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूं तो डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होने के बाद में Na प्लस और OH माइनस मिलेगा। हाँ ये तो है, ये तो मिलना ही है, तभी तो इसकी पहचान है बेस। अगर OH माइनस आयन नहीं मिलता तो बेस नहीं कहलाता, तो OH माइनस आयन मिल गया तो पहचान हो गई कि बेस। लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, अगर उतने मॉलिक्यूल्स मुझे
Na बोल देता हूं मैं, Na का मतलब भी होता है OH माइनस आयन मिल रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा कि भैया ये बेस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, मतलब कि मान लो 10 मॉलिक्यूल्स आपने NaOH के लिए और उसके बदले आपको 10 OH माइनस आयन मिल गए, तो भैया आपका बेस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब आपका जो डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन वो क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। वीक बेस क्या होगा कि सर वीक बेस वो होगा जिसके मॉलिक्यूल्स जो है डिसोशिएट तो होंगे, या तो पहले तो खुद से नहीं हो रहे होंगे, अगर हो भी गए तो आधे अधूरे होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, जैसे कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा बेस है, वीक बेस है। मतलब कि मान लो NH4OH आपने लिया, पानी में डाला, मतलब एक्वस में डाला, क्या रिलीज करेगा, NH4 प्लस और OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का मतलब ये है कि बेस तो है। ठीक है, अब मान लो लेट्स से आप तो बस बोलते हैं कि अपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, कितने लिए, 10 मॉलिक्यूल्स मैंने NH4OH के लिए। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता तो मुझे यहाँ पे 10 आयन ही मिलते OH माइनस के। लेट्स से कि यहाँ पे 7 OH माइनस आयन मुझे मिले, कितने मिले, 7 OH माइनस आयन मुझे यहाँ पे मिले हैं, मतलब 70% डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है, मतलब 30% नहीं हुआ, तो हो गया ना पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट। तो ऐसे बेसिस जो इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे, जिसमें से OH माइनस आयन्स तो निकलेंगे, जिसमें से OH माइनस आयन्स तो निकलेंगे, पर उतने नहीं निकलेंगे जितने मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं, थोड़े बहुत निकलेंगे, अधूरे निकलेंगे, तो ऐसे बेसिस को हम बोल देंगे वीक बेस। ठीक है, ऐसे इसके एग्जाम्पल और हो जाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, MgOH2 एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, मतलब सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है कि एसिडिटी के बेसिस पे हम बेस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमने बेसिसिटी बोला था एसिड के केस में, और एसिडिटी बोल रहे हैं बेस के केस में। ऐसा क्यों, देखो उल्टा है। आप ये ध्यान के चले कि एसिड क्या देता है अपने को, H प्लस आयन, बेस क्या देता है अपने को, OH माइनस आयन। एसिड अपने को देता है H प्लस आयन, बेस अपने को देता है OH माइनस आयन। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा H2O, आपको पता ही है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जब बेस OH माइनस आयन दे रहा है, तो वो जब बेस OH माइनस आयन देता है और कुछ एसिड, जो एसिड है वो भी H प्लस आयन देगा, तो ये रिएक्ट करके पानी बना लेंगे। मतलब एसिड और बेस जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है न्यूट्रल हो जाएगी, सॉल्ट बनेगा, उनकी प्रॉपर्टी न्यूट्रल हो जाएगी। तो हमारे बेस ने कितने OH माइनस आयन निकाल के कितने एसिड को न्यूट्रल कर दिया, हमारे बेस ने कितने OH माइनस आयन निकाल के कितने एसिड को न्यूट्रल कर दिया, वो उसकी कहलाएगा एसिडिटी। क्या कहलाएगा, एसिडिटी। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मान लो मेरा एक बेस है जो 2H माइनस आयन रिलीज करता है, कितने, 2H माइनस आयन रिलीज करता है, तो वो क्या करेगा, 2OH माइनस आयन 2H प्लस आयन से रिलीज करके क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। तो मतलब मेरे बेस की एसिडिटी हो गई 2, मतलब मेरा बेस जो है 2 एसिड को न्यूट्रल करने की पावर रखता है, तो उसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2। तो इसी बिहाफ पे हम कि बेस की कितनी एसिडिटी होती है उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। कैसे, कि अगर मान लो आपका बेस जो है, अगर मान लो आपका बेस 1 OH माइनस आयन रिलीज करता है, कितने, 1 OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, तो मतलब वो एक एसिड को न्यूट्रल कर देगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। कैसे, देखो मैं रिएक्शन कराता हूं, NaOH एक्वस में डालेंगे, क्या रिलीज करेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब ये मोनो एसिडिक कैसे है, देखो कैसे होगा कि मान लो NaOH बेस आपकी रिएक्शन HCl एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो NaCl सॉल्ट बनेगा। अब इसका तो है OH माइनस आयन और इसका है H प्लस आयन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे H2O। तो कितने OH माइनस आयन रिलीज हुए, एक, जिसने कि एसिड की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल कर दिया, जिसने कि एसिड की प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल कर दिया।
तो कितने आयन थे इससे? एक आयन था। तो एक आयन के लिए हम यूज कर रहे हैं वर्ड मोनो, और एसिडिक है ही सही क्योंकि एक एसिड की उसने प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल कर दिया, तो मोनो एसिडिक बेस। क्या बोल दिया इसको? मोनो एसिडिक बेस। इसी तरीके से डाई एसिडिक बेस डायरेक्ट दिख रहा है, देखो OH के नीचे लिखा है 2। कितने आयन, कितने OH माइनस आयन निकल सकते हैं? 2 आयन। तो 2 अगर OH माइनस आयन 2 निकलेंगे तो 2 H प्लस आयन के साथ में रिएक्ट करके मतलब कि 2 एसिड को पावर रखते हैं न्यूट्रल करने की। ठीक है। इसी तरीके से ट्राई एसिडिक गैस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH माइनस आयन है? 3 माइनस में। ठीक है। तो हम ये कह देते हैं सिंपल इन वर्ड्स में कि जितने OH माइनस आयन एक एसिड दे रहा है वो उसकी कहलाती है एसिडिटी। और इसी भी आप पे अपन ने 3 क्लासिफिकेशन दिए, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो वाले आपके एसिडिक जो मोनो बेसिक जो रहेंगे वो आपको देंगे 1 OH माइनस आयन, जो 2 रहेंगे वो देंगे 2, जो ट्राई रहेंगे वो देंगे 3। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि बेस क्या होते हैं और बेस का क्लासिफिकेशन किस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि हमारे एसिड और बेस जो है कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन वगैरह शो करते हैं। ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।